एक भक्त था, उसका भगवान से बहुत प्रेम था। उसके घर पे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था छोटा सा। वो रोज पति पत्नी थे, गृहस्थ थे, दोनों पति पत्नी सवेरे नहाएं और दिन भर बेचारे पूजा पाठ में ही लगे रहें, भगवान का चिंतन करें, जो मिल जाए सूखा रूखा भोग लगाएं खाएं। एक दिन क्या हुआ कि मौसमी फल आया, आम का सीजन आया, तो बाजार में पहला पहला आम आया। और आपने देखा होगा कि जब सीजन का पहला आम आता है या कोई भी फल तो वो महंगा होता है, बाजार में कम होता है ना, तो डिमांड ज्यादा है और चीज कम है वस्तु। तो भक्त बाजार गया, पूरे बाजार में उसे आम का एक ही पीस, एक ही आम नजर आया। पूरे बाजार में एक ही आम था, और भी रहे होंगे तो बिक गए होंगे। आखिरी एक आम बचा, आम बड़ा पका था, बड़ा सुंदर था। उसको लगा मेरे भगवान जी को आम का भोग लगेगा आज। वो आम का सौदा करने, भैया कितने का दिया? तो दुकानदार ने कहा 25 पैसे का। हाँ ठीक। तब तक वहां राजा का मंत्री आ गया, और राजा की भी इच्छा थी कि आज आम खाए। तो मंत्री ने कहा भाई साहब ये आम कितने का दिया? तो भक्त ने कहा भैया मैंने खरीद लिया ये 25 पैसे का। तो उस राजा के मंत्री ने कहा मैं 50 पैसे देता हूं, मुझे दो। दुकानदार बोला अच्छा 50 दे रहे हो, मैं आपको दे दूंगा। अब ये भक्त बोला नहीं, ये तो मेरे भगवान के लिए मैंने रखा था। अच्छा एक काम करो, मैं आपको 1 रुपया दूंगा, मुझे फल दो भगवान के लिए। मंत्री बोला, मंत्री तो राजा का मंत्री है, पैसे की थोड़ी कमी है। वो बोला मैं 5 रुपए दूंगा। अब 5 चवन्नी की चीज, 25 पैसे की चीज 5 रुपए में पहुंच गई। लेकिन भक्त बोला नहीं, ये मेरे भगवान, भैया मैं आपको 10 रुपए दूंगा, लेकिन मुझे चाहिए। मंत्री बोला मैं आपको 20 रुपए दूंगा। भक्त बोला मैं आपको 40 रुपए दूंगा। मंत्री बोला मैं आपको 80 रुपए दूंगा। तो भक्त बोला मैं आपको 100 रुपए दूंगा। अच्छा भक्त के पास 100 रुपए थे थोड़ी, और मंत्री सोचा कि यदि मैं 100 रुपए काम ले गया तो राजा बोलेगा पागल, चवन्नी काम 100 रुपए का ले आया, कहीं राजा मुझे दंड ना दे दे, मैं कह दूंगा मिला ही नहीं। तो मंत्री तो चला गया 80 रुपए की बोली लगाकर, लेकिन अब वो आम हो गया 100 रुपए का। अब 100 रुपए लाए कहां से? भगत जी भक्त कहां से लाए? तब उसने भगवान भोग लगाएंगे, और आज भगवान की यही इच्छा। उसने कहा भैया तुम मेरे साथ चलो आम लेकर। उसने अपने घर की बोली लगा दी। जिस घर में वो रहता था, बोले मैं अपना घर बेच दूंगा, लेकिन ये आम का भोग ठाकुर जी को लगेगा। और उसने अपने घर की बोली बाजार में ही लगाई। सबको पता था किसका घर, उसका घर भी लगभग पुराने जमाने की बात है, जब 100 रुपए की बड़ी कीमत थी। तो 100 रुपए का लगभग उसका 100 रुपए 105 रुपए का घर बिका। घर बेच करके जब वो फल लेकर आया, चवन्नी का एक आम लेकर आया, तो भगवान दौड़ पड़े मंदिर से उसे गले लगाने के लिए। अब बताओ इसमें क्या था? फल वल की क्या कीमत थी? कोई ऐसा सोच सकता है कि भगवान को भोग लगाने के लिए घर बेच दे? भगवान यही भाव देखते हैं कि आपका भाव, जब आप खीर बनाती हो ना, तो किस भाव से बनाती हो भगवान के लिए, कितने भाव से बनाती हो। तो भगवान उन्हें मिल गए। बस यही है मेरी मां, वस्तु की कीमत नहीं होती। दाल चावल सब्जी रोटी हम रखते हैं ना, भगवान उसे ग्रहण नहीं करते। लोग कहते हैं भगवान तो खाते नहीं, चूहे खा जाते हैं, ये कैसा भगवान जो अपने भोजन की रक्षा ना कर पाए। नहीं, तुम्हारा भाव ही नहीं है, तुम समझ ही नहीं पाओगे। भगवान वस्तु थोड़ी खाते हैं भाई। मधुमक्खी दाल चावल थोड़ी खाती है, शहद ग्रहण करती है।
भौरा रस ग्रहण करता है, मछली का खाना पीना अलग है, गाय का खाना पीना अलग है, शेर का खाना पीना अलग है। उसी तरह भगवान का खाना पीना अलग है। भगवान भक्त के भीतर के भाव को खाते हैं, वही ग्रहण। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, पर भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। भगवान की भक्ति में विधि प्रधान है कि भाव प्रधान है? विधि क्या है? पहले भोग लगाएं कि पहले आरती करें कि पहले फूल चढ़ाएं, ये तो हो गई विधि। नहा के ही पूजा करें, ये हो गई विधि। लेकिन एक होता है भाव। क्या होता है? और जहां भाव होता है ना, वहां फिर ये नहीं देखा जाता कि छिलका है कि फल है, बेर जूठे हैं कि साजे हैं, चावल कच्चा है कि पका है। सुदामा के कच्चे चावल, विदुरानी के जूठे, विदुरानी के छिलके और शबरी के जूठे बेर। भगवान ने इन तीनों के भाव को देखा है, इन तीनों के विधि को नहीं देखा। बात सही है? विधि विधान से पूजा करो, लोग कहते हैं ना, विधि विधान से पूजा। यदि आपकी विधि अच्छी है, आपका विधान अच्छा है, विधि विधान से आपने पूजा की, पर भाव था ही नहीं, तो विधि की पूजा कर क्या लेगी? निष्फल है वो पूजा जिसमें विधि तो है, विधान तो है, पर भाव नहीं। इसलिए विधि भी हो, विधान भी हो और भाव भी हो। भावग्राही जनार्दन। भगवान किसके भूखे हैं? बोलो। विदुरानी के छिलके खाते हैं भगवान। इसलिए भगवान कभी डिमांड नहीं करते कि हमें ये दो। कुछ लोग कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर में लोग दूध चढ़ाते हैं, गरीबों को बांट दें, क्या जरूरत है शंकर जी को दूध चढ़ाने की, वो नाली में बह के चला जाता है। भाई ये बताओ, आप मंदिर जाते हो, आपके घर में गोपाल जी होंगे, आप भोग लगाते हो कि नहीं? क्यों लगाया जाता है भोग? भगवान को दूध की जरूरत है या नहीं? भोग की जरूरत है या नहीं? बोलो। भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, परंतु जब भक्त भाव रखता है कि मैं दाल चावल सब्जी रोटी मेरे घर बनी है तो पहले मैं ना खाऊं, पहले मैं अपने घर में बैठे भगवान को खिलाऊं, क्योंकि उनकी कृपा से मेरे घर में दाल चावल सब्जी रोटी बन रही है। तो जिसकी कृपा से बन रही है, पहले इस पर उनका अधिकार है। तो ये हमारा भाव है कि हम खाने से पहले भगवान को खिलाते हैं। भगवान को जरूरत नहीं है न दूध की, न दही की, न वस्तु की। भगवान को तो जरूरत नहीं है, पर भक्त अपनी ओर से भाव प्रकट करता है कि मैं पहले भोग लगाऊं फिर खाऊं। ये आपका भाव है और इसी भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान को दूध की थोड़ी आवश्यकता है। शंकर जी थोड़ी कहते हैं कि हमारे ऊपर दूध चढ़ाओ। ये तो भक्त की इच्छा है कि हमारे घर में इतना दूध होता है, तो चलो थोड़ा शंकर जी को भी समर्पित कर दें। पहले तो दूध की नदियां बहती थी घर घर। नदियां मतलब बहुत दूध होता था। सबके घर में 20-20 गाय थी, 50-50 गाय थी। दूध बहुत था, खाए नहीं खबता था, पिए ना पिबता था दूध दही। तो लोग शंकर जी पे चढ़ाते हैं भाव से कि भाई प्रभु आपकी कृपा से घर में गैया मैया है, तो पहले आप भोग लगाओ। ये तो भाव है। अब कुछ लोग कहते हैं यार दूध तुम चढ़ाते हो वो तो वेस्ट होता है। इसका मतलब है कि तुम ये स्वीकार करते ही नहीं कि शंकर जी ग्रहण करते हैं। तुम्हारे लिए वो पत्थर है,
तुम्हारे लिए पत्थर को क्या दूध की आवश्यकता। लेकिन जब भाव, अच्छा ये बताओ, बाजार में मिलता है नारियल, लेकिन वही नारियल जब भगवान को समर्पित हो जाता है तो वो नारियल नहीं रह जाता, क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता। भाव बदल गया ना। उसी तरह यदि आप ये मानते हो कि ये पत्थर की मूर्ति है, तो फिर पत्थर मानते हो तो दूध पत्थर को क्यों चढ़ाना? जब आप ये मानो कि ये भगवान है और भगवान मानकर जब चढ़ाओगे कि भगवान स्वीकार करेंगे, तब तो चढ़ाना सार्थक हुआ। वरना तो फिर पत्थर में दूध कौन फेंके भाई। अब आजकल भाव तो हो गया खत्म। जब भाव हो गया खत्म तो बचा पत्थर, तो फिर बहता हुआ दूध दिखाई पड़ रहा है। लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि भाई वो दूध गरीबों में बांटो, गरीबों में बांटो, बांटना बुरा नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में तो हजारों भक्त नित्य प्रसाद पाते हैं, गरीब अमीर सबको प्रसाद मिल रहा है। लेकिन ये भाव की बातें हैं, अब ये कैसे समझाएं हम लोगों को? नहीं समझा सकते ना। कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती, अनुभव किया जा सकता है। बताओ, प्रहलाद का भाव था कि खंबे में भगवान है, तो खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? फिर इसलिए पानी तो पानी होता है, पर जब भगवान को नहलाओ तो वो नहलाने के बाद पानी क्या बन जाता है? चरणामृत बन जाता है। यात्रा तो यात्रा होती है, लेकिन जब वो भगवान से जुड़ जाती है यात्रा, तो वही तीर्थ यात्रा बन जाती है। भाव बन गया ना कि हम तीर्थ जा रहे हैं, बाकी खर्चा वर्चा तो सब वही लगा है ना। इसलिए भाव को, अच्छा ये बताओ, ये क्या है? जोर से, इसमें क्या है? आप बताओ, इसमें क्या है? हैं? सुगंध है। और क्या है इसमें? और क्या है? हैं? चश्मा वाली मैया, इसमें सुगंध है। और क्या है? भाव। काय का भाव है? ठीक है, आपका भाव है कि आप चढ़ाएं। और क्या है? रंग भी तो है, ये भी तो बताओ। और क्या है? हैं? इसमें एक चीज और है जो शायद आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, और वो आपको दिखेगी भी नहीं। इसमें सुगंध है, इसमें रंग है, ये गुलाब है, पंखुड़ी है, सब कुछ है, लेकिन इसमें एक चीज और है, शहद। क्या है इसमें? शहद, हनी है कि नहीं है? क्या है इसके अंदर? है कि नहीं? पहले बताओ, है या नहीं? इसके भीतर शहद भी है, परंतु ये बताओ कि शहद इसके भीतर की निकाल कौन सकता है? कोई मशीन बनी है जो पुष्प की शहद निकाल ले? इसमें शहद तो है, पर जब इसके भीतर मधुमक्खी बैठेगी तो वो मक्खी ही इससे सार ग्रहण कर लेगी, शहद ग्रहण कर लेगी, सारा गुलाब छोड़ देगी, सारी सुगंध छोड़ देगी, और इसके भीतर की हनी, शहद निकाल लेगी। कौन? मधुमक्खी। जैसे मधुमक्खी जब बैठे, उसके पहले यदि गुलाब का वजन 10 ग्राम है, तो मधुमक्खी शहद निकाल लेगी, तो क्या इसका वजन कम होगा? इसका वजन भी कम नहीं होगा, और मक्खी शहद निकाल लेगी। जैसे गुलाब से मक्खी शहद निकाल लेती है, उसी तरह जब दाल चावल सब्जी रोटी आप भगवान को रखते हैं, भोग लगाते हैं, तो दाल चावल सब्जी रोटी तो जस की तस रहती है, पर जैसे मधुमक्खी शहद को ग्रहण कर लेती है, ऐसे भगवान भाव को ग्रहण कर लेते हैं। भोजन ग्रहण नहीं करते। भक्त का भोजन लगाने के, भोग लगाने के पीछे जो भक्त का भाव है, भाव के भूखे हैं भगवान, बिना भाव के कुछ नहीं।
इसलिए भाव रखो, भोजन बनाओ तो ऐसे नहीं कि भगवान तो खाते ही नहीं। लो, जब तुमने यही ठान लिया कि भगवान खाते ही नहीं तो क्यों खाएंगे? जब ये भाव बनेगा कि खाते हैं तब ना खाएंगे। सही है? इसलिए जब भी भोजन बनाओ पहले दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, पहले भगवान को तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाओ। इस भाव से लगाओ। कैसे भोग लगाओ? दाल रोटी तोड़ो, साग में लगाओ, दाल में लगा के खिलाओ भाई। प्रभु भाव ऐसा हो, प्रभु खा रहे हैं। फिर रोटी रखो, दूसरी रोटी तोड़ो, फिर भाव से। और भगवान को जब भोग लगाया करो तो 2 रोटी और जरा चावल जरा साग जरा, इतना नहीं, भगवान थोड़ा ज्यादा खाते। ज्यादा बड़ा कटोरा हो दाल का, बड़ी कटोरी हो साग की, बड़े बड़े बर्तन होने चाहिए भगवान के। पूरा दाल भर लो, पूरी साग भर लो, जितना बना है सब भरो, पूरा भर के भगवान को भोग लगाओ।